जुड़े हुए हैं। पाठक जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस चमत्कारिक प्रदर्शन को आपकी पार्टी किस नज़रिए से देखती है और वो कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिनसे आपको लगता है कि आप समाजवादी पार्टी को मात देने में कामयाब रहे? लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, जो नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था वो एक्सपोज्ड हो चुके हैं। जनता के बीच में उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में घोषणा की कि 8,000 रुपया महिलाओं के खाते में आएगा, उनसे एफिडेविट लिए गए, फार्म भरवाए गए और जनता ने गुमराह होकर के लोकसभा चुनाव में इन्हें वोट प्रदान किया था। इसके बाद जनता ने इनके कार्यालयों का घेराव किया। इन्होंने कोई भी पैसा देना नहीं था, कोई काम करना नहीं था, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जनता ने इनका जो कलेवर था, इनकी जो कलई थी, उसको उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में नंबर 1 राज्य के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की आम जनता ने, खासकर 9 विधानसभा क्षेत्र की जनता ने माना केवल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ही उन्हें कुशल नेतृत्व, बढ़िया नेतृत्व दे सकता है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे ये बटोगे कटोगे का नारा बहुत चला, तो क्या मुसलमानों के वोट भी आपको मिले? अगर कुंदरकी का मैं प्रमाण लूं तो मुझे सबसे हतप्रभ वहीं का परिणाम करता है। कुंदरकी मैं स्वयं गया था। कुंदरकी में जो जनसभा थी उसमें दसियों हजार से अधिक अल्पसंख्यक समाज के भाई बहन वहां शामिल थे। हमने वहां उद्बोधन में कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर है और यदि पक्का मकान गरीब को मिला है तो उसमें अल्पसंख्यक समाज के भाई बहन भी शामिल हैं। किसान सम्मान निधि मिले तो वो भी शामिल है। निःशुल्क शौचालय मिला वो भी शामिल है। पीएम स्वनिधि का भी लाभ उन्हें मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत कार्ड मिला है तो मुस्लिम समाज के भाई बहनों को भी मिला है। हमारा कहने का मतलब है गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। सर्व समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और कुंदरकी में तो अद्भुत निर्णय अल्पसंख्यक समाज के भाई बहनों ने लिया है, जिन्होंने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय रामवीर सिंह जी को जिता करके तय कर दिया है कि मुस्लिम मतों की ठेकेदार अकेली अब समाजवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम समाज के लोग अपनी पार्टी मानते हैं और उसको समर्थन और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के प्रति जो आपकी मोहब्बत रही है वो आपकी पार्टी की वो काफ़ी कम रही है, तो क्या कुंदरकी का जो ट्रेंड आया है और वहाँ जो मतदान हुआ है, आपकी पार्टी और आप लोग अपने विचार मुसलमानों के बारे में और मोहब्बत भरेंगे या उसमें कोई तब्दीली लाएंगे या बटोगे कटोगे अभी कंटिन्यू रहेगा? ब्रजेश जी, हमने कुंदरकी की जनसभा में कहा था कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों के मतों का इस्तेमाल बिरयानी में तेज पत्ते की तरह करती है। बिरयानी का टेस्ट तो लेंगे लेकिन तेज पत्ते को सबसे पहले अलग निकाल करके रख देते हैं प्लेट के बाहर और उसको कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यही हाल समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतों को लेकर के करती है। यदि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को छोड़ दे तो समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी रह जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यादव समाज भी उनसे नाराज बैठा हुआ है। जो करहल का मतदान है, हम देख लीजिए, करहल में मात्र 14,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती है और वहां के यादव समाज के लोगों ने भी मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को साथ चलना है और कंधे से कंधा मिलाकर देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाने का काम करना है। अब जब आप ये क्लेम कर रहे हैं और परिणाम में भी दिख रहा है कि मुसलमानों ने आपको वोट किया, स्पेशली 2 सीटों का तो मेंशन किया जा सकता है, मीरापुर और कुंदरकी का, आपका फोकस अब यादव समाज के प्रति भी रहेगा? कुछ आप 1-2 बार जिक्र कर चुके हैं, यादवों के प्रति प्रेम आपका बढ़ेगा? हम यादव समाज के भी बीच में भी गए हैं, हमने यादव सम्मेलन भी किए थे और हमने यादव समाज के बीच में जाकर के कहा था कि जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो सनातन का नहीं हो सकता और जो राम का नहीं हुआ वो भगवान श्री कृष्ण का नहीं हो सकता, घनश्याम का नहीं हो सकता। तो यादव समाज यदि घनश्याम का नहीं हो सकता तो यादव परिवार, यादव समाज का नहीं हो सकता। यह मैंने यादवों के बीच में जाकर के कहा था। तो इस जीत का श्रेय किसे देंगे उत्तर प्रदेश में? बटोगे कटोगे या सरकार के काम या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री? क्षेत्रों पे जो उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्र में तो जीत मिली है, ये पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से
केंद्र की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लाइन ऑर्डर बेहतर हुआ है, और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय लिए हैं वो जनता ने उन पर मोहर लगाने का काम किया है। ये जो जून में नतीजे आए थे पाठक जी, आप लोगों के खेमे में थोड़ी मायूसी थी, लेकिन आज आपकी बातों से काफी मुझे खुशी झलक रही है और दिख रहा है कि मुसलमान और यादों के प्रति आपके मन में नए सिरे से प्रेम जागृत हुआ है। नहीं ब्रजेश जी, आप हमेशा देखेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने यादव सम्मेलनों में भी हम लोग गए थे और अल्पसंख्यक समाज के सम्मेलनों में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी शिरकत करती रही है। कितने प्रतिशत वोट आपको मिले हैं? जो अभी अर्ली ट्रेंड आ रहे हैं तकरीबन 50 से 52%। अभी हम 9 विधानसभा क्षेत्रों के परिणामों पर देखते हैं तो 50% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं, औसत के तो बता रहे। तो जो जून में गड़बड़ी हुई थी वो आपने नवंबर में ठीक कर ली? जो जून में गड़बड़ी हुई थी वो निगेटिव नैरेटिव इंडी गठबंधन ने सेट करने का असफल प्रयास किया था। जनता की नजरों से वो गिर गए हैं, जनता से झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे। मिल्कीपुर के लिए तैयारी शुरू? अब जैसे ही चुनाव घोषित होगा मिल्कीपुर भी हम लोग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश पाठक जी, हमें वक्त देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।